मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसकी बात की जाए राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में इसकी बात की जाए। ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसकी बात की जाए तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है? ऑर्थो सेंटर बनता है ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी कि जितने भी शीर्ष लंब होते हैं उनके उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूं और इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो दोनों कहां मिल रहे हैं? यहां पे मिल रहे हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, तो ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री के वर्टेक्स पर। ये बात क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। अगर कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, तो ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री के वर्टेक्स पर। और ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ये है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए कहा था सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। कल हमने ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी की थी, ये प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। तो आज हम उसी की कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर में दोस्तों, ऑर्थो सेंटर में मतलब अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं, यानी कि लंब केंद्र की बात करूं, मैं लंब केंद्र की बात करूं, अगर लंब केंद्र की अगर बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसकी बात की जाए राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में इसकी बात की जाए। ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसकी बात की जाए तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है? ऑर्थो सेंटर बनता है ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी कि जितने भी शीर्ष लंब होते हैं उनके उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूं और इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो दोनों कहां मिल रहे हैं? यहां पे मिल रहे हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, तो ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री के वर्टेक्स पर। ये बात क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। अगर कोई पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है, तो ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री के वर्टेक्स पर। और ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ये है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है और आपको मान लीजिए इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डालना है, तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे और ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे। और आपको इस पॉइंट से इस भुजा पे परपेंडिकुलर डालना है, तो आप ऐसे एक्सटेंड करोगे आगे और ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे। ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहां पे मिल रहा है इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी कि लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। इसे हम लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुई बात? अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक आ रही है तो एक बार मुझे जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी ऑडियो वीडियो ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होता है ये। ठीक है, थैंक यू। मैं समझ गया ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है।
ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थोसेंटर होता है वो राइट एंगल के वर्टेक्स पर होता है। समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र समकोण अंतर्विष्ट करने वाले शीर्ष पर स्थित होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होता है। यही बातें हैं। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, आपसे पूछा जाए कि अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र के बीच डिस्टेंस बताओ, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र के बीच डिस्टेंस बताओ, तो ये होता है आर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, √r² - 2rr। कैपिटल आर जो होता है वो होता है सर्कम रेडियस, स्मॉल आर जो होता है वो होता है इन रेडियस। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। ये आपको अभी तक मैंने बताया। आपको दोस्तों अभी तक मैंने आप यहाँ तक क्या क्या बता दिया, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड के बारे में, यानी कि केंद्रक के बारे में मैंने बताया था आपको। केंद्रक क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में, यानी कि अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एंगल बाइसेक्टर्स का यानी कि कोण समद्विभाजकों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था सरकम सेंटर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको परिकेंद्र। ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि ये लंब समद्विभाजकों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर के बारे में, यानी कि लंब केंद्र के बारे में। लंब केंद्र किस किस का होता है जी? लंब केंद्र किस किस का होता है? ये होता है ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, होता है, यानी कि शीर्ष लंब सारे जहां मिलते हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अभी तक, यस ओमानी पटेल, अभी तक मैंने आप लोगों को ये चार चीजें समझाई बहुत ही अच्छे से। इसकी थ्योरी हम लोगों ने कर ली, इसकी डन कर ली। ठीक है, अब इस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। सब लोग तैयार हैं? लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। इस पर बेस अब करते हैं हम क्वेश्चंस। रेडी हैं सब? चलो, तो इस पर बेस अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन। चलिए, तो अब पढ़ लीजिए और बताइए आंसर। नहीं, ये तो अलजेब्रा पर बेस सवाल है अतुल, इसको उससे नहीं करेंगे। ठीक है, वैल्यू उससे नहीं करेंगे, इसको शिफ्टिंग ऑफ एंगल से नहीं करेंगे ये तो। चलिए करिए दोस्तों, बताइए आंसर। हाँ, बताइए। इन सर्कल मीन्स अंतः वृत्त। पढ़ाया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में लिखो क्या लिखा है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको बताना है। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था, इन रेडियस बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, आपको इन सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? 3। एरिया कितना दिया हुआ है? 15। और सेमी पैरामीटर यहां से हम निकाल सकते हैं आराम से, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पंजे 15, तो ये आ गया हमारा
सेमी पेरीमीटर आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर होगा इसका डबल, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। हिंदी में लिख देता हूं, आर बराबर होता है, इन रेडियस बराबर होता है क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ भी इसमें नहीं किया है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? डायरेक्ट जो चीजें पढ़ाई हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। एक बार इसको पढ़िए और बताइए दोस्तों। बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से। ठीक है, सवाल में लिखा है कि द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है कि एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, है ना। उसकी सर्कम सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमें इन सर्कल की रेडियस बतानी है, हमें इन सर्कल की रेडियस बतानी है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस जो होती है वो 1:2 का रेशो होता है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो 2 चौक 8, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। सिंपल सी बात भाई, सिंपल सी बात है कि इन रेडियस सर्कम रेडियस का आधा होती है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर आपको दी गई है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। आंसर हो गया। बात समझ में आई? सबको क्लियर? तो बताइए। डन है जी? डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है। करिए इस क्वेश्चन को और बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। तो बताइए। ठीक है, देखिए सवाल में क्या लिखा है, द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये और ये आपस में बराबर है समद्विबाहु की। आपको दिया गया है कि इसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और आपको दिया गया है हाइट 12 सेंटीमीटर की, ये परपेंडिकुलर दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई बतानी है। देखो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये 5 होगा, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। 5 12 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। और खास बात यह है, खास बात यह है कि यहां से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इस साइड पे,
ये परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को आधा आधा काटता है, तो ये माध्यिका भी हो गई है ना। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, डन है। अतुल आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे आ जाना भाई। मैथ्स बाय संदीप शर्मा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए, यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, और ये जो एडी है ये माध्यिका होती है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो किसी भी आइसोसेलेस एंगल में ये सारी चीजें होती हैं। मतलब यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये जो परपेंडिकुलर है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, पहली बात, है ना। और दूसरा, ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, और खास बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अतुल कह रहे हैं सर असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, कहाँ पर डालते हैं? असाइनमेंट तो एप्लीकेशन में डालते हैं, आपको देखना नहीं आ रहा होगा अतुल। आप एक टीम से हेल्प ले लीजिएगा, आपको बता देंगे कैसे देखेंगे। आप अपने कोर्स में जाइएगा, नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा आपको वहाँ पे। हाँ, और हाँ, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। आपको क्या करना है दोस्तों, मैं कोई भी कोर्स खोल दिया मैंने, जैसे मान लो मैंने ये कोर्स खोला, ठीक है। इस कोर्स को खोलने के, जब आप अपने कोर्स को खोलोगे, जब दोस्तों आप अपने कोर्स को खोलोगे, तो यहाँ पे नोट्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर। इस नोट्स के ऑप्शन पे दबाओगे, फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा चैप्टर वाइज, चैप्टर्स लाइव क्लास पीएनजी प्रैक्टिस सेट। तो आप जाना प्रैक्टिस सेट पर। जब आप प्रैक्टिस सेट पर जाओगे तो देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। और अगर आप एडवांस मैथ के सेक्शन में आओ तो एडवांस मैथ आपको दिख जाएगा। आप समझे? तो यहाँ पे है, आपको देखना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नए नए जो लोग एप्लीकेशन पे आते हैं उनको थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है ना। ठीक है, डन। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, पहले पहले ये वाला करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए दोस्तों, और ट्राई करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म, क्वेश्चन में लिखा है द ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12, 35, 37, व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। देखो, मैंने आपको पाइथन ट्रिपलेट लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में। तो जो 12, 35, 37 होता है ना, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये 12, 35, 37, 12, 35, 37 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना। एक पाइथन ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। डन है। आपको बतानी है सरकम रेडियस। राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों जो सरकम रेडियस होती है, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होती है, मतलब कर्ण का वो आधा होती है, यानी कि 37 का आधा, यानी कि 18.5 सेंटीमीटर। देखो, मैंने कहा ना, जो थ्योरी आपको पढ़ाई है वो डायरेक्ट अप्लाई होगी मेरे दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब इसको पढ़िए आप लोग। देखो, इसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज का आधा कर देते हैं। ठीक है, हमेशा हाइपोटेन्यूज का क्या करते हैं, आधा। तो जैसे एक्चुअली इसमें जो सर्कम सर्कल बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, तो ये सर्कम रेडियस हो जाती है।
ये सर्कम रेडियस हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। ये पाई है। ये पाई है। ठीक है, करिए आप लोग, ट्राई करिए। चलिए इसको तो ये सर्कम रेडियस हो जाती है। ये सर्कम रेडियस हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। ये पाई है। ये पाई है। ठीक है, करिए आप लोग, ट्राई करिए। हम्म, करिए, बताइए जल्दी से। फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। करिए भाई, करिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन आंसर बताता है। मैं वेट कर रहा हूँ। हम्म, क्वेश्चन लिखा है द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है दोस्तों जिसकी साइड्स 56, 90, 106 है। मैं आपको बता दूं कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 56, 90 और 106। आपको इसके सर्कमफेरेंस की सर्कम सर्कल की सर्कमफेरेंस बतानी है। आपके इसको आपको इसके परिवृत्त परिवृत्त की परिधि बतानी है। तो इसकी रेडियस आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। ये 106 है तो ये 53 हो जाएगी। 53 हो जाएगी। ये 53 हो जाएगी। परफेक्ट है ना? बस आपको क्या बताना है? आपको एरिया बताना है। सॉरी, आपको क्या बताना है? सर्कमफेरेंस आपको बतानी है। यहाँ लिख देते हैं। आपको सर्कमफेरेंस बतानी है, यानी कि परिधि बतानी है। सर्कमफेरेंस बतानी है, यानी कि आपको परिधि बतानी है। परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई 53, यानी कि 106 पाई। तो 106 पाई आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? सब लोगों को क्लियर? तो बताइए दोस्तों जल्दी से। नेक्स्ट। ठीक है, इसको करिए और बताइए आंसर। फास्ट एवरीबॉडी, करिए। 1 मिनट का समय आपके पास। और बताइए आंसर। फास्ट एवरीबॉडी, करिए। 1 मिनट का समय आपके पास।
ठीक है, सवाल में लिखा है ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो ओ है वो इन सेंटर है। ठीक है, और ये जो पी ओ आर है ये 115 डिग्री का है। आपको पी क्यू आर ये एंगल बताना है। आपको अगर ध्यान हो तो मैं इसको ऐसे बनाता ताकि आपको समझने में और आसानी हो। पी क्यू आर, ये जो ओ है ये इन सेंटर है, और पी ओ आर आपको 115 दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है पी क्यू आर। देखो जो इन सेंटर होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है एंगल बाइसेक्टर्स से मिलके, है ना, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। आपको बताया था कि ये जो एंगल पी ओ आर है ये होता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू। मतलब आपको अलग से थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरम्स करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो 90 माइनस एंगल ए बाय टू, तो ये कितना दिया हुआ 115 डिग्री। 90 माइनस एंगल ए बाय टू, तो ये इधर आ जाएगा एंगल ए बाय टू। 90 माइनस 115। ठीक है, अब क्या करें, एक मिनट रुकिए। हाँ हमें, सॉरी मैंने एंगल, एंगल क्यू लिखना था ना मुझे, एंगल क्यू बाय टू। तो एंगल क्यू बाय टू इधर आ जाएगा। जस्ट ए मिनट, ठीक कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़। तो ये हमारा 115 है, ये हमारा 90 है, ये एंगल ए बाय क्यू बाय टू है। तो यहाँ पे जब दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 230 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180, और ये हो जाएगा एंगल क्यू। तो हमें एंगल क्यू चाहिए, लेकिन नेगेटिव में क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रही बात, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। जस्ट वेट गाइस। अच्छा 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 अच्छा, मिस्टेकनली रिटर्न, मिस्टेकनली रिटर्न। 90 प्लस ए बाई टू होता है, 90 प्लस ए बाई टू होता है ना, 90 प्लस। अगर मैंने शायद लास्ट क्लास में मिस्टेक की हो तो मैं इसको सही कर दूंगा। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया हमारा 230 बराबर 180 प्लस एंगल क्यू। तो एंगल क्यू हमारा आ जाएगा 230 माइनस 180, यानी कि एंगल क्यू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, मैं भी लास्ट क्लास का भी चेक कर लेता हूँ। यस, तो मैं इस फाइल को भेज देता हूँ एक बार। गाइज वेट वेट। ठीक है, डन। चलो अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मान लो अगर मैं फॉर्मुला नहीं लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एंगल पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, और ये हमारा एंगल है 115 डिग्री का, और ये ओ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अगर मैं इसको अल्फा ले लूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा, इसको बीटा ले लूं तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब अगर दोस्तों मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, बाकी लगाना तो आपको फॉर्मूला ही है, मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं बस आपको। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री के होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से मेरा कितना आ जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 165, सॉरी 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। परफेक्ट है ना। अब अगर मैं बड़े ट्रायंगल में देखूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बड़े ट्रायंगल में यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंगल क्यू बराबर होगा 180 डिग्री के, यस और नो। अब यहां पे आप देखिए, मुझे एंगल क्यू निकालना है, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, तो ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस
बीटा। तो ये 180 माइनस 2, ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। क्लियर है सभी को? डन है? डन है दोस्तों, यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप, बताइए इसका आंसर। फास्ट एवरीबॉडी। करिए करिए, वेट कर रहा हूं। लिखा है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर इज व्हाट। तो देखिए, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। तो इन सर्कल में इन रेडियस कितनी दी हुई है? 2। एरिया दिया हुआ है 6 और सेमी पैरामीटर एस। तो 2 तिया 6, तो सेमी पैरामीटर हमारा 3 आ गया, तो पूरा कंप्लीट पैरामीटर हमारा 6 आ गया। बोलो, बात समझ में आई सब लोगों को? क्लियर है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से। ठीक है, करिए करिए। डन है दोस्तों। दोस्तों मैं कल की फाइल में भी करेक्शन कर देता हूँ, वो शायद कुछ एरर है उसमें, तो फाइल को करेक्ट कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड। गाइज 1 मिनट वेट कीजिए। गाइज एक करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो है ना, ये प्लस साइन होता है, प्लस। ठीक है, और ये वाला माइनस साइन है। ठीक है, तो मतलब अगर, ठीक है लोकेश, क्लियर हुई बात? ये अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो एंगल बी आई सी 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हैं
तो एंगल बी आई सी बराबर 90 माइनस एंगल ए बाय 2 होगा। ठीक है, जाने जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।